अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एक इंतहाई अहम टॉपिक है। उनके क्लिनिक पर अक्सर माएँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, हमारा बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये एक इंतहाई अहम और ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए इस पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वजूहात देखेंगे कि बच्चा क्यों नहीं खाता, उसकी भूख क्यों कम हो जाती है। अक्सर देखने में आता है कि ऐसे बच्चे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती हो, कब्ज़ की वजह से वो उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, तो उस वजह से उनको भूख कम लगती है और वो कम खाते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो आप उसकी मेडिसिन लें, उसको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें ताकि उसका मेटाबॉलिज्म ठीक हो और उसको भूख लगे। इसके अलावा कुछ लोग बच्चों में बीमारी की वजह से भी भूख नहीं लगती, अगर बुखार हो गया है, पेट ख़राब है, तो उस वजह से भी उनको भूख नहीं लगती। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बच्चा ठीक हो जाएगा, उसका बुखार ठीक हो जाएगा, उसका पेट ठीक हो जाएगा, तो उसको प्रॉपर भूख लगेगी। इसके अलावा कुछ हमारी खाने की आदत ठीक नहीं होती। मतलब हम बच्चों को अक्सर माएँ आजकल कोल्ड ड्रिंक्स दे देती हैं, फीडर में डाल के बोतल पिला दी, ठीक है, या जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो उस वजह से भी बच्चे का जो होता है वो भूख का निज़ाम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और वो सही तरह खाना नहीं खाता। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती बच्चों को खाना देने की। कभी उसको घंटे बाद दे दिया, कभी 3 घंटे बाद दे दिया, कभी 5 घंटे बाद दे दिया, कभी हर आधे घंटे बाद दे दिया। तो इस वजह से भी बच्चा जो है कम खाता है, क्योंकि उसकी जो भूख है वो पूरी हो चुकी होती है, तो इसको वो पसंद नहीं करता। इसके अलावा बाद बच्चों में स्ट्रेस होती है। बच्चों में स्ट्रेस कैसे हो सकती है, एक सोचने की बात है, तो उसके बारे में बताऊंगा। बच्चों की स्ट्रेस तब होगी कि अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई क्लैश चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसका असर बच्चों पे होता है, तो वो स्ट्रेस लेते हैं। या माँ या बाप का किसी एक का बिहेवियर बच्चे के साथ ठीक ना हो, ठीक है, उससे प्यार ना करता हो, उसे डांटता हो, उसे डर खौफ हो पेरेंट्स का, तो इस वजह से भी बच्चे भूख की कमी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को शुगर यानी कि मीठा बहुत ज़्यादा दिया जाता है, पहले तो दूध के अंदर चीनी नहीं डालनी चाहिए, अगर डालें तो बिल्कुल लाइट सी। या जो बच्चे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, टॉफ़ियाँ जिनमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, जूसेस अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बच्चे, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उस वजह से भी उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ठीक नहीं रहता और उनको भूख कम लगती है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, वो पड़े रहते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं या टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गेम्स कार्टून्स में लगे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी भूख की कमी हो जाती है, उनको भूख का एहसास नहीं होता, उनका टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है गेम में, कार्टून में, मोबाइल में। तो बच्चों को एक्टिव रखें ताकि वो अपना भाग दौड़ करें, खेलें, इस तरह उनको भूख भी अच्छी लगेगी। दूसरा ये होता है कि जो अहम चीज़ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो बेहतर ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को साथ बिठा के खाना खिलाएं, ठीक है, और खाना बहुत उनको जल्दी जल्दी ना खिलाएं, आराम से खिलाएं। तो बेहतर तरीका यही है कि बच्चे के साथ बिठाएं बच्चों को और उनको अपने हाथ से खिलाएं। अच्छा, ज़्यादा भी हाथ से अपने ना खिलाना चाहिए, शुरू शुरू में थोड़ा ज़रूरत होती है, बाद में कोशिश करें कि बच्चा अपने हाथ से खुद खाए। उससे क्या होता है, उसके बच्चे को आदत भी पड़ती है और वो खाएगा, वरना उसको आदत पड़ जाएगी कि वो मम्मा के हाथ से खाना है या बाबा के हाथ से खाना है, फिर आप उनके पीछे नवाले लेके भाग रहे होते हैं, तो वो खाएगा वरना नहीं खाएगा। तो ये आदत भी आपने कंट्रोल में रखनी है। इसमें अगर हम देखें कि किस एज के बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो पहले जो 1 महीने से 6 माह के बच्चे हैं उनमें तो दूध ही काफ़ी है, चाहे वो मदर फीड हो, चाहे अगर बच्चा फीडर पर है। तो फीडर की अगर बात करें तो फीडर जो है वो ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कम से कम देना चाहिए फीडर। वैसे तो 1 से 1.5 साल तक फीडर अगर ज़रूरत है तो दें, वरना 1.5 साल बाद आप बच्चे को फीडर से दूर करें और कप की आदत डालें ताकि वो दूध कप में पिए। और तकरीबन बच्चे का अगर खाने का टाइम का वक्फ़ा देखें तो तकरीबन 3 घंटे बाद बच्चे को कोई ना कोई चीज़ खाने की देनी चाहिए।
अगर 6 माह से ज़्यादा का बच्चा है, 6 माह से 1 साल 1.5 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको हम थोड़ी ठोस ग़िज़ा शुरू करेंगे। उसमें आप रोटी का टुकड़ा दें, सिरिलैक दें, बिस्किट दें, ब्रेड दें, फ्रूट्स में केला दें, सेब दें, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चबाता रहेगा और उसको एनर्जी भी मिलेगी, उसको विटामिन्स, उसके मिनरल्स जो हैं वो पूरे मिलेंगे और बच्चे को एक खाने की आदत भी बनेगी। अक्सर देखा गया कि बच्चों को ज़्यादातर ही दूध पर रखा जाता है, तो इस तरह भी बच्चे खाना नहीं खाते। इससे जो बड़े बच्चे हैं, अगर उनमें 2 साल के या 2 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको भूख नहीं लगती तो उनका आप चेकअप करवाएं, उनको देखें कि डॉक्टर देखेगा कि उनका मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं काम कर रहा है। उसमें फिर बाद सिरप्स होते हैं, एपिटाइज़र दिए जाते हैं भूख लगवाने के लिए, वो यूज़ करवाए जाएं या उनकी डाइट को प्रॉपर किया जाए। आप वो डॉक्टर देख के बताएंगे कि आपके बच्चा क्यों खाना खाना छोड़ दिया, उसने क्यों कमज़ोर होता जा रहा है। बाद दफ़ा पेट में कोई ऐसी बीमारी होती है या ऐसी जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और बच्चे को भूख लगना कम हो जाती है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को सेहतमंद बना सकते हैं, उसकी भूख को बेहतर कर सकते हैं और उसकी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि बच्चों को देना क्या चाहिए ताकि उसकी सेहत अच्छी हो। उसमें हम प्रोटीन वाली चीज़ें दें, जो बड़े बच्चे हैं 1.5-2 साल के या उससे ऊपर के, उसमें कीमा है गोश्त का, ठीक है, और थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स उनको देने चाहिए, थोड़ी फ़ैट देनी चाहिए, ठीक है, और फ्रेश जूस देने चाहिए। और दूध जो है वो फिर आप उसको 3 टाइम कर देंगे। ऐसे बड़े बच्चों में अगर 1.5 साल के बच्चे हैं तो उनको 5 मरतबा 6 मरतबा दूध देंगे। अगर 2 साल के हो गए हैं तो उनको आप दिन में सिर्फ 3 मरतबा दूध दें, बाकी उसको आप ठोस ग़िज़ा की तरफ ले आएँ। और पानी बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। बाद दफ़ा पानी की कमी से भी उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो हो चुका होता है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छी हैं, जो आप अपने होम्यो कंसल्टेंट के मशवरे से ले सकते हैं। 2-3 अद्वियात हैं, जैसे अल्फ़ा है, उसके ड्रॉप्स भी मिलते हैं, सिरप भी मिलते हैं, वो भी दे सकते हैं। एक चाइना हमारी मेडिसिन है, वो बहुत अच्छी है, भूख लगवाती है, हाजमे को तेज़ करती है और ताकत भी देती है। इसके अलावा अगर बच्चों में चिड़चिड़ापन है, ज़िद्दी हैं, उनमें कैमोमिला देकर भी आप उनके बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।